हम यहाँ लिख लेते हैं माना रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा तथा वाई अक्ष के साथ कोण बीटा एवं जेड अक्ष के साथ कोण गामा बनाती है। हमसे ये कहा गया है कि जो रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ ए कोण अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। परंतु क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो कोण है सभी वो बराबर कोण अंतरित करती है। अल्फा, बीटा और गामा जो अलग अलग कोण लिए गए हैं वो समान कोण हैं। जब समान कोण है तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हैं, यानी समान कोण अंतरित करें तो तीनों बराबर हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन, इस रेखा की दिक्कोज्याएं। तो दिक्कोज्याओं के लिए सूत्र होता है बेटा रेखा की दिक्कोज्याएं दिक्कोसाइन, रेखा की दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी रेखा की जो दिक्कोज्याएं होंगी वो कोणों की कोज्याओं के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? कोणों की कोज्याएं, यानी अल्फा की कोज्या कॉस अल्फा, बीटा की कोज्या कॉस बीटा, गामा की कोज्या कॉस गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये रेखा की दिक्कोज्याएं कहलाएंगी। परंतु उन्होंने कहा है कि क्या ये दिक्कोज्याएं एंगल समान है तब क्या होंगी? तो हम लेके चलते हैं, एक हमारे पास संबंध होता है बेटा संबंध सूत्र, इसको हम पढ़ लेते हैं संबंध सूत्र। दिक्कोज्याओं में संबंध क्या होता है? तो संबंध सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये दिक्कोज्याओं में संबंध होता है। अब यहाँ देखते हैं आप लोग अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक एंगल के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर भी आप रिप्लेस कर देंगे अल्फा, तो यहाँ हो जाएंगे अल्फा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर गामा की जगह पर भी आप अल्फा रिप्लेस कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम बेटा मान निकालेंगे, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस अल्फा का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर अभी है 1/3, कितना है राइट 1/3 है। स्टूडेंट यहाँ से हम कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 1/3, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3 ये आ जाएगा। ये कॉस अल्फा का मान आया। अब कॉस अल्फा का मान आया, परंतु यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा ये आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी? दिक्कोसाइन हो जाएंगी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। परंतु यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो हम इक्वल कर देंगे यहाँ पर ऐसे कॉस अल्फा, यहाँ पर भी कर देंगे कॉस अल्फा, यहाँ भी कर देंगे कॉस अल्फा, तीनों इक्वल, क्योंकि बीटा गामा अल्फा ये तीनों क्या इक्वल है। तो यहाँ पर अम्मा लगा दो, इनका कितना दिया हुआ है 1/√3 तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, यानी उस रेखा की दिक्कोज्याएं होंगी 1/√3 1/√3 यानी दिक्कोज्याएं भी समान होंगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं तो दिक् पूछेगा। देखिए अब हमसे कहा गया है कि दिक् अनुपात, इसको बंद कर दिया करो।